आपको बताएं कि पसरूर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी आजिज आ गए। उमूर खानादारी निमटाने में खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी घर का खाना खाने को तरस गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद असहर। पसरूर में सर्दी बढ़ते ही गैस की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरों में 2 वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। लोड शेडिंग इस कदर है कि हम जब भी खाना बनाना चाहते हैं तो गैस ही नहीं होती, तो क्या फायदा हमारे इन मीटरों का। अगर बराए मेहरबानी अगर मीटर हमारे एरिया में या हमारे पसरूर शहर में भी तो बहुत छोटा तबका है, इसमें अगर लग गए हुए हैं तो बराए मेहरबानी गैस तो हमें दे दें। शहरियों का कहना है कि जब भी खाना बनाने का वक्त होता है गैस ही नहीं आती। नाश्ता बनाना भी मुश्किल है। अगर हमारे गैस के मीटर लग ही गए हैं तो हमें गैस भी फराहम की जाए। पसरूर के शहरियों ने आला हकाम से मुतालबा किया है कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि हम आसानी से अपने बच्चों को खाना बनाकर दे सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। तांदलियावाला में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला न थम सका। तवील लोड शेडिंग के सबब निजामी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद एहसान की इस रिपोर्ट में। तांदलेवाला और उसकी कच्ची आबादियों में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। दही इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ गया। तहसील तांदलेवाला और उसके कस्बात कच्ची आबादियों में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पे पहुंच गया। गैर इलानिया बंदिश से कारोबारी तबका के साथ ज़राअत का शोबा शदीद मुतासर होने लगा है। कारोबार ठप होने से दुकानदारों के साथ मजदूर तबका शदीद परेशान है। रावी किनारे सैकड़ों चुकूक बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है, जबकि बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग से गंदम की फसल मुतासर होने का भी खदशा है। गैर इलानिया लोड शेडिंग हो रही है जी, घंटे घंटे बत्ती नहीं आती ते रोज़ बरोज़ कीमतां 'ਚ इजाफा हो जाता। गरीब जिहड़ा है बंदा वो बहुत तंग ते मजबूर है ते हुकूमत नूं चाहिए कि इहदे ते कोई एक्शन लवे ते कोई गरीब आवाम नूं रिलीफ मिले। कि गंदम की कोर का पहला पानी जहां फसल के लिए अहम है, वहीं लोड शेडिंग के बायस किसानों के लिए अब मजीद मुश्किल हो चुका है। पानी की अदम दस्तयाबी के बायस हजारों एकड़ पे काश्त गंदम, कनोला, बरसीन और कमाद की फसल मुतासर होने का भी खदशा है। बिजली की गैर इलानिया बंदिश से मुख्तलिफ हलकों ने शदीद तशवीश का आजार करते हुए इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। पाक अफगान सरहदी शहर चमन में आटे की कीमतों में दोबारा इजाफा हो गया है। गरीब और दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगा है। मजीद देखते हैं हबीबुल्लाह अचकज़ई की इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। गंदम की कीमत बढ़ने के बाद आटे की कीमत में बड़ा इजाफा हो गया। पाक अफगान सरहद शहर चमन में आटे की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई। एक हफ्ते पहले शहर में 6,200 रुपए में फरोख्त होने वाली 50 किलो की थैली अब 7,000 रुपए तक जा पहुंची है। इस वक्त आटा बहुत महंगा हो गया। गरीब आवाम बहुत परेशान है। यहाँ पे रोजगार भी नहीं है और गरीब आवाम जो है इस मुश्किलात से दो चार है। और प्राइस कमेटी भी इस वक्त गायब है। और अब बाला हुकाम से ये अपील है कि प्राइस कमेटी को बहाल करके जो है कीमतें कम कर दिया जाए। आटे की कीमतों में इजाफा होने के बायस गरीब दिहाड़ीदार मजदूर की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। महंगाई के सबब घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी मंजराम से गायब है, पूछने वाला कोई नहीं। शहर में आटे का कारोबार करने वाले दुकानदारों ने मुंह मांगे दामों पर आटा बेचने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा है। शहरी बढ़ती महंगाई से नाला आ गए हैं। हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। महंगाई ने भोंग में पंजे गाड़ लिए। रोज बरोज की बढ़ती अशिया जरूरिया की कीमतों ने आवाम की चीखें निकाल दी। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली बलोच। भोंग शहर व गिरद नवाह में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबका को शदीद दुश्वारी का सामना है। महंगाई कनु असा गरीब आवाम परेशान हूँ। 2 वक्त दी रोटी भी राज करते न से खा सकते पे। 500 दिहाड़ी है गरीब दी। 500 दे वे देखो जो क्या आटा खरीद करे या गेहूं खरीद करे। बिजली दे बिल वादन घाटन असा बहु मजबूर हूँ। आला हुकाम को सदी रुकेस्ते के महंगाई ते थोड़ा कंट्रोल पाता वने। शहरियों का कहना है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिससे हमारे घरों में फाकू ने डेरे डाले हुए हैं। दिन ब दिन बढ़ती हुई इस महंगाई से हम तंग आ चुके हैं। उन्होंने वजीर आला पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान और दीगर अरबाब अख्तियार से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज़, भोंग।
सर्दी में अंडे उबालें या फ्राई करके खाएं, मगर इससे पहले जेब पर नजर डालें। सियालकोट में अंडों की कीमत आसमान पर पहुंच गई। बढ़ती महंगाई शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई है। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने हर चीज को अपनी लपेट में ले रखा है। सियालकोट में सर्दी बढ़ते ही अंडों की ऊंची उड़ान। फार्मी अंडे फी दर्जन 420 रुपए और एक अंडा 35 रुपए का फरोख्त होने लगा। अंडों की कीमत बढ़ने से शहरी काफी परेशान दिखाई देते हैं। जो अंडे जो हमारी पहुंच से बाहर हो रहे हैं कि अंडों के इतने रेट चले गए हुए हैं आसमान पर कि गरीब का जो जाना खाना पीना दोबर हो गया है। प्रोटीन से भरपूर अंडे इंसानी सेहत के लिए नहायत मुफीद हैं। सर्द मौसम में अंडों का इस्तेमाल बढ़ गया है। अंडे मार्केट में तो दस्तयाब हैं, मगर कीमत आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। इस टाइम अंडे जो जा रहे हैं ना अफगानिस्तान वगैरह जा रहे हैं, अफगानिस्तान अंडा रोक दिया जाए तो अंडा बिल्कुल रियायत हो जाता है। दुकानदार का कहना है अंडा महंगा होने की वजह अंडा अफगानिस्तान में भेजा जा रहा है। अगर दूसरे सूबों में अंडे की सप्लाई रोक दी जाए तो अंडे की कीमत कम हो सकती है। शहरियों का कहना है मसनूई महंगाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। महंगाई का सुनामी। सफदराबाद में खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिसकर रह गया है। रिपोर्ट करेंगे सरफराज मुगल। सफदराबाद जैसे ही मौसम सर्द हुआ तो शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख कर लिया, लेकिन ड्राई फ्रूट की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। शहरी कहते हैं कि गुज़श्ता साल की निस्बतन खुश्क मेवाजात की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा हो गया, जबकि दुकानदारों का कहना है कि ओपन मार्केट और बड़े डीलरों की तरफ से मसनूई किल्लत पैदा करके खुश्क मेवाजात को महंगा किया गया। बच्चों वास्ते ड्राई फ्रूट लैन आए हैं, मगर ये कीमतां जड़ियां ने आसमान नूं छू रहीआं ने। पिछले साल की निस्बत इस साल जो ये कीमतां ने तकरीबन 40 तो 50% जड़ियां इजाफा होया है। ते आम आदमी वास्ते तो बिल्कुल ड्राई फ्रूट जरा खा भी बन के रह गया है। सर्दी का मौसम है, इससे लुत्फ़अंदोज़ होने आए हैं और इस सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट खरीदना भी एक मुहाल हुआ है। आला काम से गुजारिश है कि वो दीगर अशिया की तरह इसकी भी प्राइस को कंट्रोल करें और ये आम शहरी भी इसको खा सकें, इसके लज़्ज़त से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और इस मौसम को एंजॉय करें। शहरियों और दुकानदारों ने निगरान हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो खुश्क मेवाजात की कीमतों में कमी करें ताकि आम शहरी ड्राई फ्रूट से लुत्फ़ अंदाज हो। कैमरामैन उमर रफ़ी के साथ सरफराज मुगल, नुमाइंदा सच टीवी, सफदराबाद। कोट अद्दू शहर का लिंक रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड़े पड़ जाने के सबब मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इसहाक काज़मी। कोट अद्दू शहर का लिंक शेख उमर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। कई बस्तियों को कोट अद्दू शहर से मिलाने वाले इस रोड के किनारे टूट चुके हैं और जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे गुजरने वाले रिहायशियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। इमरजेंसी मरीजों को ले जाते हुए मरीजों की हालत ज्यादा खराब हो जाती है। गाड़ियां भी खटारा होने लगी हैं। इस रोड से मिनटों का सफर घंटों में तय होता है और हादसात भी मामूल बन चुके हैं। बड़े अरसे तो रोड बड़ा तकलीफ दे थी। अब इतना रोड है बटे पाए फटिया पाए रोड सारा किसे चाह के वेंदे सामान काफी नुकसान थी वेंदे इतना इंदी मुरम्मत काफी अरसे तो नहीं थी। जले आंदे आई था कोई ना कोई एक्सीडेंट थिया पे होंदे रक्षण दी क्रॉसिंग दे किते रोड दी बिल्कुल कोई नहीं आंदा पिया मुरम्मत करन किते लिहाजा मुरम्मत करन। शहरियों ने आला हुकाम से शेख उमर रोड को दोबारा बनवाने का मुतालबा किया है ताकि शहरियों को गुजरने में आसानी हो। कैमरा टीम के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू। कमर मेशानी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मेन रोड पर 2 करोड़ की खतीर रकम से लगाई गई सोलर लाइट्स अरसा दराज से नाकारा हो चुकी हैं। 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी कमर मेशानी की इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ज़हीर अब्बास खान की ये रिपोर्ट देखिए। मियाँ वाली के शहर कमर मेशानी में लगाई जाने वाली सोलर स्ट्रीट लाइट्स इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस गैर फाल हो गईं। 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद उन्हें दोबारा फाल नहीं किया गया। कहीं स्ट्रीट लाइट्स के पोल टूट गए तो कहीं सोलर प्लेट्स टूट गईं। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से चोर बैटरियां ही ले उड़े। म्यूनसिपल कमेटी ने जो रखी है उसको असें गल आखना चाहते हैं कि ये जो कमर शहर में लाइटां ने जल्द अज जल्द बनाई वञन, उन्हें मुरम्मत की वञे। अहले इलाका ने निगरान वजीर आला समेत डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली, असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल और चीफ ऑफिसर MC कमर मेशानी से मुतालबा किया कि सोलर लाइट्स को दोबारा फाल किया जाए और उनकी मुरम्मत का काम किया जाए ताकि कमर मेशानी शहर की रोशनी और खूबसूरती बहाल हो सके। शहरियों ने साथ ये मुतालबा भी किया कि सोलर प्लेट्स की जगह स्ट्रीट लाइट्स को बिजली का कनेक्शन फराहम करके फाल किया जाए। साहिवाल में सफाई का निजाम दरम बरम हो गया। सड़कें कचरा कुंडी में तब्दील हो गईं। ताफून उठने के सबब मोहलिक बीमारियां फैलने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे राना इकबाल।
नाजायज तजावजात के साथ साथ कूड़ा क्रिकेट से भरी गलियां और मोहल्ले साहिवाल के शहरियों का मुकद्दर बन गए। साहिवाल शहर में कुछ मकामात पर 5-5 फुट ऊंचे गंदगी और कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी के ढेरों से उठने वाले ताफुन से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। फजर के टाइम नमाज पढ़ने आते हैं तो यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। बू आती है और पता नहीं चलता पैर कहाँ जा रहा है, स्लिपिंग हो रही है। गंदगी के ढेर के बिल्कुल सामने एक प्राइवेट स्कूल और थोड़े थोड़े फासले पर इर्द गिर्द 2 मसाजिद हैं। अहलियान मोहल्ला और नमाजियों का कहना है कि बारहा म्यूनिसिपल कमेटी के आला हुकाम के नोटिस में देने के बावजूद कुछ फायदा ना हुआ। गंदगी की वजह से यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं जिससे मलेरिया फैलने का खदशा है, जबकि बारिश के दिनों में पानी खड़ा हो जाता है और डेंगू फैलने का खतरा रहता है। लिहाजा हमारी अपील है इस कूड़ा क्रिकेट के ढेर को जल्द अज जल्द यहाँ से उठाया जाए। जबकि यहाँ से गुजरने वाले नमाजियों का कहना है कि इशा और फजर के औकात में स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से अंधेरा होता है। कूड़ा क्रिकेट के ऊपर से गुजरते हुए हम अक्सर औकात गिर जाते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, हमारी नमाजें रह जाती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील साहिवाल से अपील है कि खसूसी दिलचस्पी लेकर गंदगी के ढेर को यहाँ से उठवाया जाए और हमें इस तफरीदा माहौल से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना इकबाल राजपूत, सच न्यूज, साहिवाल, जिला सरगोदा। महंगाई का सुनामी मीरवा गोरचानी में पेट्रोलियम मसनूआत की खातिर खा कमी ना होने के बायस टैक्सी ड्राइवर्स माली मुश्किलात से दोचार हैं। मजीद जानते हैं मलिक सादिक हुसैन की इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी न होने की वजह से जहां पर गरीब और दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हुआ है, वहां पर मीरवा गोरचानी के टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर हजरात भी बहुत मुतासिर हुए हैं। मीरवा गोरचानी के टैक्सी ड्राइवर दिन भर मुसाफिरों की राह तकते रहते हैं, मगर मुसाफिर महंगाई के बायस सफर करने से कासिर नजर आते हैं, जिसके बायस मीरवा गोरचानी के टैक्सी ड्राइवर्स को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से बहुत से ऐसे ड्राइवर्स भी हैं जो रोजाना की किराए की बुनियाद पर टैक्सी चला रहे हैं और अपने घर वालों और बच्चों को पाल रहे हैं। घर से सुबह आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा यही है कि हर चीज़ में नजर सानी की जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए, CNG सस्ती की जाए और आवाम का सोचा जाए। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स हजरात का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत और CNG की कीमतों में नुमाया कमी न होने के बायस वो शदीद माली मुश्किलात से दोचार हैं, जिसकी वजह से वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर हजरात ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें कोई माली इमदाद या पैकेज दिया जाए ताकि हमारे घरों के चूल्हे जल सकें और हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत कर सकें। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मलिक सादिक हुसैन, सच न्यूज, मीरवा गोरचानी। मौसम बदला, साल बदला, मगर ना बदला तो नौशहरो फेरोज का म्यूनसिपल निज़ाम ना बदला। इंतखाबात की गहमा गहमी भी शहर को साफ सुथरा न कर सकी। नौशहरो फेरोज समेत जिले के मुख्तलिफ शहरों में सफाई का अबतर सूरत हाल है। जगह जगह गंदगी के ढेर से उठने वाला ताफुन अमराज फैलाने लगा है। तनवीर कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए। मौसम बदला, साल बदला, मगर न बदला तो नौशहरो फिरोज का म्यूनसिपल निज़ाम न बदला। इंतखाबात की गहमा गहमी भी शहर को साफ सुथरा न करा सकी। नौशहरो फिरोज समेत जिला के मुख्तलिफ शहरों में सफाई की अबतर सूरत हाल, जगह जगह गंदगी के ढेर से उठने वाला ताफुन, सेवरेज के पानी की नकासी आब न होने से जमा शुदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिनसे मुख्तलिफ किस्म के अमराज जन्म लेकर वबाई सूरत इख्तियार करने लगे हैं। यहाँ पर जो है ना बहुत सारे मसाइल है, उनका कोई भी हल नहीं है। ये जो 5 साल के लिए MP MNA यहाँ पर चुन के आए थे, तो ये अभी ज़ाहिर हुए हैं। अभी 2 दिन हुए ये ज़ाहिर हुए हैं वोट के लिए, अपने मकासद के लिए यहाँ पर आते हैं। शहर के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। अभी जो इलेक्शन का माहौल हो रहा है, आप देखा सकते हैं कैमरा की आँख में कि ये नौशहरो फिरोज की हालत इन्होंने की है। ड्रेनेज का सिस्टम खराब है और जाओ डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर नहीं है। मेडिसिन 2 नंबर की मेडिसिन चल रही है। नौशहरा सिविल हॉस्पिटल में तो डॉक्टर नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ज़ोरों शोर से इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मगर अगर शहर का जायज़ा लिया जाए तो शहर के मसाइल जो थे 5 साल में अभी तक कहीं भी हल नहीं हुए। नौशहरो फिरोज जिला भर में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के आने से भी सफाई सुथराई का निज़ाम तब्दील न हुआ। गंदगी और सेवरेज बदस्तूर जारी। शहरियों और समाजी रहनुमाओं ने जिले इंतजामिया, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और कौमी सूबाई उम्मीदवारों से मुतालबा किया कि जिला भर से सफाई सेवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए और शहरियों को इस परेशानी से निकाला जाए। कैमरा टीम के साथ तनवीर कुरैशी, सच न्यूज, नौशहरो फिरोज।
पाकपतन शरीफ में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। वोटरों के नखरे और डिमांड्स आसमान से बातें करने लगे हैं। उम्मीदवार भी मैदान में आ गए। वोटर को कैसे कायल कर पाएंगे, ये जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नजीर अहमद खरल की इस रिपोर्ट में। पाकपतन शरीफ में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। उम्मीदवारों ने अब आवाम का रुख कर लिया है, लेकिन वोटर भी कड़ी शरारत मनवाने के लिए तैयार। वोटर के नखरे भी आसमान से बातें करने लगे, क्योंकि अभी तक इनके मसाइल ही किसी ने हल नहीं किए। आरीवाला में कार्डियोलॉजी वार्ड का मसला वो अभी तक नहीं चल सका। हमारे जो पेशेंट हैं अड्डा कमीर तक जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और देहातों के लोग ऐसे आते हैं, जो रेहड़ियाँ होती हैं, गदा गाड़ी रेहड़ियों पर पेशेंट लेकर आते हैं, उन तक एम्बुलेंस की रसाई होनी चाहिए। इस बार उम्मीदवारों के लिए भी कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि हल्के में सैलाब आया और तबाहियां फेर गया। इन दिनों आवाम का कोई पुरसाने हाल भी नहीं बना, इसलिए उम्मीदवारों को अपने वोटर को कायल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। मुझे तो जो अक्सर में महसूस हुआ है ना, वो तालीम की कमी है। यहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं है, उस वजह से हमारे असल में मसाइल बढ़ रहे हैं। मुल्क हमारा ओवर पॉपुलेटेड हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं है, और जितनी आबादी है उस हिसाब से ना तो हमारे पास वसाइल हैं और ना हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अवाम का मजीद कहना है, इस बार आंखें बंद करके वोट हरगिज नहीं देंगे। जो यकीन दहानी कराएंगे उसको वोट डालने का सोचेंगे। वोटर भी डट गए हैं अपने मुतालबात मनवाने को, लेकिन उम्मीदवार भी कायल करने को तैयार हैं। फैसला तो 8 फरवरी को ही होगा। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। मुल्क भर की तरह टोबा टेक्सिंग में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिला भर में कौमी की 3 और सूबाई के 6 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है, मगर शहरी सियासी नुमाइंदगान से नाला दिखाई देते हैं। सुल्तान सिद्धू की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में एक साल में शायद ज़रूरियत की कीमतों को पाल लग गए। टमाटर, प्याज, लहसुन, दालें, चिकन और चावलों की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। सर्दी की तरह महंगाई ने भी शहरियों को अपनी लपेट में ले रखा है। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों के दाम बढ़ गए। प्याज 15 रुपये महंगा, सरकारी कीमत 185 रुपये किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जा अव्वल खुश्क प्याज की फरोख्त 240 रुपये किलो तक पहुँच गई है। इसी तरह सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियाँ भी 50 से 60% तक महंगी हुई। फलों में सेब 400 रुपये किलो, किन्नू 300 रुपये दर्जन और केला 200 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहा है। अंडों की बात की जाए तो शहर में फी दर्जन अंडे 440 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि मुर्गी का गोश्त 480 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। शहर में होटलों पर रोटी 20 रुपए में मिल रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोरों पर आटा चीनी ना मिलने की वजह से शहरियों की लंबी कतारें हैं। शहर में महंगाई अपने अरूज पर है। सरकारी रेट लिस्ट मजाक बनकर रह गई है। मुझे एक माफिया है पाकिस्तान में जो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मजबूत हो रहा है, गरीब मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। मेरी ये गुजारिश है कि डीसीओ साहब से और तमाम जो हैं इसके कंसर्न इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट्स, उनसे कि इन पे गौर की जाए। शहरी और समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए, ताकि आम आदमी की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता 5 सालों में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट ना बन सका। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज के मिसाइल जूं के तू हैं। मजीद जानते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में गुज़श्ता 5 सालों में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट न बन सका। साल 2023 में साबका वज़ीर आला पंजाब और सियासी रहनुमाओं की जानिब से यूनिवर्सिटी, मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल, इंडस्ट्रियल एस्टेट के वादे वाइद तो किए गए, लेकिन कोई एक मनसूबा भी ताहाल शुरू ना हो सका। तजावजात की भरमार की वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरगढ़ जनूबी पंजाब का पसमानदा जिला जो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मेगा प्रोजेक्ट जो हैं सिर्फ मुस्तफ़ा खर के दौर में आए थे, जब वो साबिक गवर्नर पंजाब थे और वज़ीर आला पंजाब थे। ये मिलें भी उस वक्त लगी और मेन चीज़ें उन्हीं के दौर में आई। साल 2023 इख्तिताम पजीर है और गुज़िश्ता 5 साल जो है हुकूमत हमारा मुजफ्फरगढ़ जो कि जनूबी पंजाब का पसमानदा तरीन ज़िला है, गुज़िश्ता 5 साल में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट मुजफ्फरगढ़ के लिए न लाया जा सका है। शहरियों का कहना है जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जिला, 40 लाख की आबादी रखने वाला जिला बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरियों ने साल 2024 में आने वाली नई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। आने वाली हुकूमत मुजफ्फरगढ़ के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट और यूनिवर्सिटी ला सके। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। साल बदले, हुकूमतें बदली, मगर भक्कर के शहरियों का सीवरेज का दरीना मसला हल ना हो सका। 2017 में शुरू किया जाने वाला निकासी आब का मंसूबा 6 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। देखते हैं भक्कर से नासिर अब्बास बलोच की ये रिपोर्ट।
साल बदले, हुकूमतें बदली, मगर भक्कर के शहरियों का सीवरेज का दरीना मसला हल न हो सका। 10 किलोमीटर तवील 85 करोड़ रुपए का मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है, जिससे शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। यहाँ सीवरेज का नाकाम निज़ाम है और कई हुकूमतें आई और चली गई, लेकिन इस सीवरेज के निज़ाम को ठीक करने में नाकाम रही हैं। निकासी आब के लिए मौसर निज़ाम न होने से शहर की अक्सर गलियां सालों से गंदे पानी के जौहर बन चुकी हैं। आबादियों में ताफुन और मच्छरों की भरमार से आए रोज वबाई अमराज फूटने लगे। सब इंजीनियर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस सीवरेज मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ है। कई दहाइयों से सीवरेज के मसले से दो चार शहरियों को साल 2023 भी मायूसी के सिवा कुछ न दे सका। निकासी आब के लिए 2017 में शुरू होने वाला मंसूबा 6 साल में भी पाए तकमील तक न पहुँच सका। कैमरा टीम के साथ नासिर बास बलोच, सच टीवी भक्कर। बड़े बड़े वादों, सुहाने ख्वाब और सब्ज बाग दिखाने का मौसम आ गया। 22 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिला बदीन के मसाइल हल ना हो सके। बदीन से मजीद जानते हैं नासिर अहमद की ये रिपोर्ट में। कुदरती वसाइल से मालामाल जिला बदीन आज भी मसाइलों का शिकार है। सेहत, तालीम, पीने का साफ पानी, गैस की लोड शेडिंग, मसाइल ही मसाइल। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। मैं समझता हूँ कि लोगों से जो बुनियादी उनके हुकूक हैं वो भी छीने गए। छतें हैं वो गिर जाती हैं और हमें खतरा रहता है कि किसी बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। हम यही कहना चाहेंगे कि इस बिल्डिंग को मरम्मत नहीं बल्कि दोबारा इस बिल्डिंग को बनना चाहिए। जिले में कोई खातर खा काम नहीं हुआ जिसमें आपका तालीम का निज़ाम है। फिर हमारा जो एक ही जिले का बड़ा जिले हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है इंडस, उसमें कैफियत हम देख रहे हैं कि उनका बजट गवर्नमेंट ने रोक लिया है। फिर मुसलसल लोगों को मसाइल का शिकार है। आवाम का साबका मुंतखब नुमाइंदों से गिले शिकवे के अंबार। शहरियों का कहना था कि हर बार वादे तो किए जाते हैं पर अमल नहीं। कैमरामैन नईम के साथ नासिर अहमद, सच टीवी न्यूज़, बदीन। मुल्क भर की तरह कहरोड़ पक्का में भी इलेक्शन का ऐलान होते ही इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। उम्मीदवार अपने वोटर को मनाने के लिए हर जतन करने को तैयार हैं और वोटर भी उम्मीदवारों से 5 साल की कारकर्दगी का हिसाब लेने को तैयार हैं। सियासी गहमा गहमी के हवाले से मजीद जानते हैं समीउल्लाह की ये रिपोर्ट। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही मुल्क भर की तरह कहरोड़ पक्का में भी इलेक्शनों की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार अपने वोटरों को मनाने के लिए एक बार फिर वादे वईद और तसल्लियां देने में मसरूफ हैं और वोटर भी पिछले 5 साल कारकर्दगी का हिसाब लेने को तैयार हैं। कहरोड़ पक्का में पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई में 50% इजाफा हुआ है, जिससे कारोबारी अफराद के साथ साथ आम आदमी की जिंदगी भी मुतासिर हुई है। अगर कहरोड़ पक्का में तरक्याती कामों की बात करें तो पिछले साल शुरू होने वाले तरक्याती काम के प्रोजेक्ट 60% नामुकम्मल हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर तरक्याती कामों की तो कहरोड़ के तरक्याती काम भी आपके सामने हैं, जो हुए हैं वो भी आपके सामने है और तकरीबन अभी 60% काम जो है वो रहता भी है। शहरियों का ये भी कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल खाद का बुरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिससे किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। शहरियों ने अपने अपने उम्मीदवारों से उम्मीदें लगाई हुई हैं। क्या इलेक्शनों के बाद शहरियों के मसाइल कम होंगे या उसमें मजीद इजाफा होगा, ये तो इलेक्शनों के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, कहरोड़ पक्का। मियांवाली में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। हल्का NA79 में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की उम्मीदवार बैरिस्टर लामिया नियाजी के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद खान बलोच। NA89 मियांवाली बानी तारीख इंसाफ का आबाई हल्का तस्वर किया जाता है। बैरिस्टर लामिया नियाजी ने इस हल्का से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। प्रोसेस रिलेटिवली स्मूथ था, बड़ा आसान था। उन्होंने ऑलरेडी इंडिपेंडेंट जो अदारे हैं ये FPR, NAB वगैरह उधर से रिकॉर्ड मंगवा लिया था टू चेक कोई लाइबिलिटीज़ हैं या कोई पेंडिंग केस हैं या कोई मैटर्स हैं, तो वो उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड था। सो इट वाज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस, कोई उसमें दिक्कत पेश नहीं आई। 89 मियांवाली फास से 23 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनकी जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। मोहम्मद खान बलोच, सच न्यूज़, मियांवाली। में गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें मरीजों का मुआयना किया गया और उन्हें अद्वियात फराहम की गई। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बायस लोगों की बड़ी मुश्किल किसी भी बीमारी की सूरत में इलाज मुआवजा कराना है। इस मुश्किल को कम करने के लिए लिगिया में लंदन से आए डॉक्टर्स की जानिब से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुफ्त चेकअप, अल्ट्रासाउंड के साथ अद्वियात में मुफ्त फराहम की गयी। कैंप एक अरेंज किया है 2 दिनों के लिए कि गुर्दे के अमराज जो तेजी से बढ़ रहे हैं तो उनको किसी हद तक हम उनको एक आगाही लोगों को मिले। गुर्दे के पथरी की शिकायत है जिसकी वजह से वो दर्द तो लेके फिरता रहता है लेकिन उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती। हमारा यही मकसद है कि पेशेंट रेगुलर चेकअप कराए
اور اسی لوپ میں رہے اور اس کو ایک پراپر پلیٹ فارم ملے جہاں پہ اس کی پراپر اسکریننگ ہوتی رہے. میں پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی بہت مشکور ہوں اور کہ انہوں نے لیا کے لیول پہ اتنا اچھا اتنا وسیع جو ہے وہ کیمپ ارینج کیا اور کڈنی جیسی بیماری کے اوپر جو ہے وہ مہم کا آغاز کیا ہے. موجودہ کمر توڑ مہنگائی کے دور میں ماہر ڈاکٹرز کی جانب سے امراض کی آگاہی اور علاج معالجہ کے مفت سہولت کے لیے لگایا گیا فری میڈیکل کیمپ مثبت عمل کے ساتھ غریب و نادار لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز لگیا. اوکاڑا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعل ساز اور ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں. انسانی صحت سے کھلواڑ اب نہیں چلے گا. اوکاڑا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن فوڈ سیفٹی ٹیم نے پھاٹک جی ٹی روڈ پر گرائنڈنگ یونٹ پر چھاپا مارا. 500 کلو سرخ مرچیں 200 کلو چوکر موقع پر تلف کر دیا گیا ہے. جعل سازی کرنے پر مصالحہ جات چکی مالکان کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے. مضر صحت مرچیں ہوٹلز اور کریانہ سٹورز پر سپلائی کی جانی تھی. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ شہریوں کی صحت کے لیے کھیلنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی مضر صحت خوراک کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف ان ایکشن پنجاب فوڈ سیفٹی ٹیم نے راولپنڈی میں کارروائی کرتے ہوئے 400 کلو ممنوعہ چائنا سالٹ تلف کر دیا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی مضر صحت خوراک کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف ان ایکشن ہے. فوڈ سیفٹی ٹیم نے راولپنڈی میں کارروائی کرتے ہوئے 400 کلو ممنوعہ چائنا سالٹ تلف کر دیا ہے. فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق خفیہ اطلاعات پر راولپنڈی میں انصاری مارکیٹ گنج منڈی میں کارروائی کی گئی. موقع پر مونوسوڈیم گلوٹامائٹ میں کی خریداری فروخت کا کوئی ریکارڈ موجود نہ تھا. تلف کیے گئے ممنوعہ نمک کی مالیت لاکھوں روپے بنتی ہے. ممنوع چائنیز سالٹ کی فروخت پر سپلائرز کے خلاف مقدمات درج کروایا گیا ہے. خانے وال میں محکمہ ماحولیات نے سال 2023 میں فضائی آلودگی اور اسموگ کا سبب بننے والی گاڑیاں، انڈسٹری یونٹس اور بھٹوں کے خلاف کارروائی کی کارکردگی پر رپورٹ جاری کر دی ہے. مزید بتا رہے ہیں سلمان فرید اپنی اس رپورٹ میں. رواں سال ضلع خانیوال میں محکمہ ماحولیات کی ٹیمیں ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے دن رات کوشاں رہی. سال 2023 میں اسموگ کا سبب بننے والے بھٹوں اور انڈسٹریل یونٹ کو 95 لاکھ روپے کے بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں، جبکہ 53 بھٹوں کو سیل کر کے 13 بھٹا مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے ہیں. جو اینٹوں کے بھٹے جو زگ زیگ ٹیکنالوجی خلاف ورزی کر رہے تھے ان کے اوپر ہم نے 93 لاکھ کا فائن کیا ہے اور 53 جو ہے نا بھٹا کو سیل بھی کیا ہے اور 13 مالکان کے اوپر FIR کا اندراج کروائے اور اسی طرح جو ہے 2 انڈسٹری یونٹ کے اوپر 2 لاکھ فائن کا بھی کیا. رواں سال حکومتی وارننگ کے باوجود فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والے کاشتکاروں کے خلاف مختلف تھانوں میں 235 استغاثے پولیس کو بھجوائے گئے تھے. تاہم کسانوں سے اب تک 44,10,000 روپے جرمانہ وصول کیا گیا ہے اور 235 FIR بھی درج ہو چکی ہیں. آلودگی پھیلانے والی 794 گاڑیوں کو 13,68,000 سے زائد کے جرمانے بھی وصول کیے گئے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سلمان فرید وڑائے، سچ نیوز، خانیوال. کمالیہ میں جگہ جگہ مچھلی کے اسٹال سج گئے ہیں. شہریوں نے سرد موسم سے لطف اندوز ہونے والوں کے لیے مچھلی اسٹالز کا رخ کر لیا ہے. مچھلی سرما کی انتہائی لذیذ، خوش ذائقہ اور مرغوب غذا ہے. رپورٹ کریں گے اسد راجپوت. کمالیہ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مچھلی کی مانگ بھی بڑھ گئی. شہریوں نے مچھلی کی خریداری کے لیے اسٹالوں کا رخ کر لیا، جس سے اسٹالز مالکان کی چاندی ہوگی. اسٹالز مالکان کا کہنا ہے کہ مچھلی کی مانگ بڑھتے ہی مچھلی فارم پر ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں. رواں ہفتے مچھلی کے فی من گوشت میں 600 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. جیسے جیسے سردی بڑھ رہی ہے مچھلی کا ریٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وزیر اعظم سے یہی ہماری اپیل ہے کیونکہ ریٹ جو ہے وہ کنٹرول میں کیا جائے، کیونکہ سب غریب امیر اس گوشت کو کھا سکے. مٹر اور چکن سے اس کا گوشت بہت ہی زیادہ اچھا ہے. سردیوں میں ڈاکٹر بھی ہفتے میں ایک بار مچھلی کے گوشت کے کو استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ مچھلی کا گوشت بے شمار افادیت کا حامل ہے. جبکہ خریدار شہریوں کو کہنا ہے کہ حکومت وقت مچھلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرے تاکہ عام آدمی بھی آسانی سے سردیوں میں مچھلی کا استعمال یقینی بنا سکے. سردیوں میں مچھلی کے گوشت کا استعمال صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. کیمرہ مین محسن ندیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز TV، کمالیہ. دیسی کھانے تو سبھی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اگر لسی کے ساتھ مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ بھی دسترخوان پر موجود ہو تو کھانے کا لطف اور بھی بڑھ جاتا ہے. پوٹھوہار کی سوغات کے حوالے سے سہاوا سے دیکھتے ہیں ساجد محمود ایوان کی یہ رپورٹ. پوٹھوہار کی سوغات، خاص سرسوں کا ساگ، سب شوق سے کھاتے ہیں. سرسوں کا ساگ موسم سرما میں گندم کے ساتھ ہی بویا جاتا ہے. سرسوں کے ساگ میں فولاد بلکہ وائٹامن بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو کہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں. سرسوں کا ساگ
हमारे खिता पठवार की सौगात है। सरसों का साग ना सिर्फ खाने में टेस्टी है बल्कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के विटामिन और फौलाद की भारी मिकदार पाई जाती है। साग को साफ करने के बाद बारीक काटा जाता है। इसे हल्की आंच पर अपने ही पानी में पकाया जाता है। इसे उस वक्त तक हाथ से चलाते रहते हैं जब तक ये मतलूबा लताफत तक पक न जाए। फिर इस पर तली हुई प्याज और ताज़ा घर के बने मक्खन का तड़का लगाया जाता है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। साग पकाकर तोहफे के तौर पर लोग एक दूसरे के घर में भेजते हैं। सरसों के साग के बगैर घर के दस्तरखान को नामुकम्मल समझा जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जहां हमारे इर्द गिर्द तितलियां कम होने लगी हैं, माजी में फूलों के गिर्द मंडलाती खूबसूरत तितलियों को पकड़ना और फिर इसे किताबों में संभाल के रख लेना एक महबूब मशगला है। रिपोर्ट करें कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी। वक्त गुजरने के साथ साथ जहां अतराफ के माहौल में तितलियां कम नजर आने लगी हैं, वहीं इनसे वाबस्ता रूमान परवर और दिलनशी रिवायात भी दम तोड़ चुकी हैं। फूलों के गिर्द मंडराती तितलियों में सबसे खूबसूरत तितली को पकड़ना और फिर उन्हें किताबों में संभाल के रख लेना एक महबूब मशगला रहा है। ताहम अब तेजी से बदलती माहौलियाती आलूदगी और जहरों के बेदरेग इस्तेमाल के अलावा आज की नौजवान नस्ल का सोशल मीडिया के बढ़ते हुए रुझान की बदौलत ना तो किताबों से रब्त रहा है और ना ही तितलियों के हुस्न को सराहने का वक्त। तितलियों की अफजाइश में इजाफे के लिए माहौल का साफ सुथरा होना लाजमी है। अफसोस के हमारे माहौल में बढ़ती हुई आलूदगी के बायस ना तो आप जगमग करते जुगनू दिखाई देते हैं और ना ही नर्म हाथों से पकड़ने की हल्की सी जुम्बेश से इनके कच्चे रंगों की बदौलत उंगलियों के पोरों को रंग देने वाली तितलियां, जिनकी बेशुमार खूबसूरत रंगों से रंगी तितलियों की नस्ल में हमारे यहाँ अब 2-4 ही दिखाई देती हैं। ताहम बाज माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 15,000 रंगों नस्ल की तितलियां देखी गई हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, नुमाइंदा सच न्यूज, कबीरवाला। 2 पहियों वाली इंसानी जोर से चलने वाली साइकिल गरीबों की सवारी है, लेकिन अमीर तबका इसे एक्सरसाइज के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। सैकड़ों बरस कबल इजाद होने वाली साइकिल अभी तक अपनी इसी हालत में मौजूद है। साइकिल ने टेक्नोलॉजी के फरोग में अहम किरदार अदा किया है। खुशाब से हामिद नवाज की ये रिपोर्ट देखिए। अभी चंद दहाइयों कबल मीलों पैदल चलना आम सी बात थी। साइकिल अमारत की बात समझी जाती थी और जिस घर में साइकिल मौजूद होती थी उस घर को साहिब हैसियत घरों में शुमार किया जाता था। फिर वक्त ने करवट ली और चाइना ने मोटरसाइकिल को हर घर की दहलीज तक पहुंचा दिया और आम घराने का फर्द आहिस्ता आहिस्ता साइकिल जैसी सेहतमंद वर्जिश से दूर और बीमारियों के नजदीक होने लगा। बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और होशरबा महंगाई ने जहां आम आदमी के घर के चूल्हे ठंडे कर दिए, वहीं एक बार फिर हमें साइकिल की अहमियत का एहसास दिला दिया और हमें अपने इर्द गिर्द तेजी से साइकिल सवार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਨ ਪਏ ਆਨ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह निकल रहे हैं तो सारा काम ठीक हो गया है। साइकिल मुरम्मत करने वाले दुकानदार हजरात का कहना है कि हमारा कारोबार पहले ही बहुत ठंडा था और हमें घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया था, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने हमारे कारोबार को नई जिंदगी बख्शी है और अब लोग अपने घरों में पड़े हुए पुराने साइकिल मुरम्मत करवाने के लिए हमारे पास लेकर आ रहे हैं। साइकिल के इस्तेमाल से न सिर्फ जिस्मानी वर्जिश और सेहत का असूल मुमकिन है बल्कि पेट्रोल की बचत के बायस घर का बजट भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज, खुशाब। चकवाल में कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। तलबा ने नात ख्वानी की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर्स तलबा में शील्ड्स भी तकसीम की गई। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। मदरसा इश्क़ मदीना मोहम्मद अली टाउन चकवाल में कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फ़रज़ मोहतरम मदरसा कारी मोहम्मद बशीर ज़िया ने सर अंजाम दिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कुरान की अज़मत बयान की। प्रोफेसर बदरुज़्ज़मान कादरी का कहना था कि मदारिस में अलूम दीनिया के साथ साथ अलूम असरिया का एहतमाम वक्त का अहम तकाज़ा है। मोहतरम मदरसा का कहना था कि मदरसे में दीनी व दुनियावी तालीम के साथ साथ किरदार साजी पर भी तवज्जो दी
دی جاتی ہے۔ قرآن کانفرنس سے ممتاز عالم دین مولانا عبدالحلیم نقشبندی، مولانا اصغر ضیاء، ڈاکٹر محمد تنویر، محمد ریاض انجم اور دیگر نے بھی خطاب کیا، جبکہ قرآن کانفرنس کے اختتام پر پوزیشن ہولڈر طلباء میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ آزاد کشمیر میں سرکاری ٹھیکہ جات کو صاف شفاف بنانے کے لیے ای ٹینڈرنگ اور بڈنگ کا میرپور سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ ضلع میرپور کے چاروں حلقہ انتخاب میں سڑکوں کے 2 ارب روپے کے 100 منصوبے جات کی بڈنگ کا پروسیس ایکسچینج شاہراہ کے دفتر میں ہوا۔ میر آزاد کشمیر سے رپورٹ دیکھیے۔ چیف انجینئر شاہراہ عبدالباسط نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار اللہ کے ویژن کے مطابق سرکاری ٹھیکہ جات کو صاف و شفاف بنانے کے لیے ای ٹینڈرنگ کا آغاز کر دیا۔ آزاد کشمیر میں ای بڈنگ پہلی مرتبہ ہوئی، جس میں انجینئرنگ کونسل پاکستان کی رجسٹرڈ فرموں نے گھر بیٹھ کر بذریعہ ای میل حصہ لیا۔ نظام کی چیکنگ کے لیے ڈپٹی کمشنر چودھری یاسر ریاض اور SSP کمران علی نے بھی وزٹ کیا۔ سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ٹینڈر کے دوران اکثر لا اینڈ آرڈر کا ایشو بن جاتا تھا، جھگڑے ہوتے تھے اور باکس کرنے میں پریشانی تھی۔ تو ابھی بڑا آسان ہو گیا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں وہاں سے بیٹھ کے بڈ ڈال رہے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کا ایشو بھی نہیں بنا۔ حکومت کو بھی اس کا ایک بہت اچھا فائدہ ہو گیا۔ جیسے کہ دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، اسی طرح بڑا اچھا لگا کہ گورنمنٹ آف ایجوکیشن نے ایک اچھا انیشیٹو لی ہے، جس میں بڈنگ کا سارا جو پروسیس ہے وہ آن لائن کیا گیا ہے۔ جیسے ڈی صاحب نے بتایا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم فریم ہے، اس کے اندر لوگ اپنے ٹینڈر، اپنی بڈنگ جو ہے، اپنی جو کوٹیشنز ہیں وہ اس میں بھر رہے ہیں۔ چیف انجینئر عبدالباسط کا کہنا ہے کہ ای ٹینڈرنگ اور ای بڈنگ کی شفافیت سے پول سسٹم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ای بڈنگ اوپن ہونے کے مقررہ وقت پر جملہ شامل فرموں کو ان کی ای میل پر بڈنگ کی تفصیل دی جاتی ہے، جس کے باعث وہ اپنے گھر یا دفتر میں بیٹھ کر اس کے تمام پروسیس کو دیکھ سکتے ہیں۔ محمد سعید، سچ ٹی وی، میرپور، آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر پولیس نے مظفر آباد میں کمپیوٹرائزڈ ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف تقی الحسن۔ مظفر آباد میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کے عمل کو صاف و شفاف بنانے کے لیے مینول لائسنسوں کی کمپیوٹرائزڈ ڈرائیونگ لائسنس پر منتقلی کے منصوبے کا آغاز سال 2016 میں کیا گیا۔ پولیس حکام اس منصوبے کے تحت رواں سال 2023 کے دوران اب تک 2300 سے زائد نئے لائسنس جاری کیے جانے کے دعوے دار ہیں۔ 1600 سے اوپر جو ہے نا وہ کمپیوٹرائزڈ لائسنس، جو مینول لائسنس ہیں، پرانے لائسنس جو ہے ان کو دکھا کے نئے کمپیوٹرائز لائسنس کیے گئے، اور LTV، HTV اور PSV تقریباً 300 سے اوپر لائسنس جاری کیے گئے۔ جدید طریقہ کار سے جہاں ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کا نظام شفاف ہوا، وہی غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کے عمل میں بھی روک لگائی جا سکے گی۔ مینول لائسنس تھے تو وہ کوئی بھی بندہ شناختی کارڈ یا فوٹو اپنا دے کے تو وہ مینول لائسنس بنا لیتا تھا، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈرائیونگ میں بہتری ہوئی ہے۔ کمپیوٹرائز ڈیجیٹل لائسنس حاصل کرنے کے لیے شہری 4 مختلف عملی اور تحریری امتحانوں سے گزرتے ہیں، جن کا باقاعدہ کیمروں کی مدد سے ویڈیو ریکارڈ بھی محفوظ کیا جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ تقی الحسن، سچ نیوز، مظفر آباد۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 1353 غیر قانونی افغانی اپنے وطن واپس لوٹ گئے، جن میں 422 مرد، 327 خواتین اور 604 بچے شامل تھے۔ 131 خاندانوں کو 112 گاڑیوں میں واپس بھجوایا گیا۔ ڈیڈ لائن کے خاتمے پر لوٹنے والے افغان شہریوں کی مجموعی تعداد 4,52,273 ہو گئی۔ حکومت کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے۔ سچ کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔